Thank you so much, ma'am, for a brief and a comprehensive approach and this into the strategy of cracking the IAS. Now the viewers would like to know that what happens after you clear the exam. So ये एक चीज है जो काफी लोगों को नहीं पता. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? Right. So after clearing the examination, of course, you feel on top of the world. But speaking कि होता क्या है exactly, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको सर्विस अलॉट हो जाती है, कार्डर भी कभी कभार अलॉट होता है, कभी बाद में होता है, बट मेजरली यू आर सेंट टू द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना इन मसूरी, वेयर यू आर ट्रेन्ड फॉर नियरली 1.5 year to 2 years. आपको बहुत एक रिगरस एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है ऑन अ नंबर ऑफ इशूज़. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे हमारी फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो फील्ड पोस्टिंग होती है, वेयर वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ लैंड लॉज, रेवेन्यू लॉज. तो हमारी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है रेवेन्यू लॉज में, सीआरपीसी में, आईपीसी में. और इसके अलावा वी आर टॉट अबाउट अ रेंज ऑफ टॉपिक्स, कि जैसे कोई भी न्यू इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं जो फील्ड में इम्प्लीमेंट होंगी तो उसके बारे में ब्रीफ दिया जाता है. गेस्ट स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, सो आईएएस ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज आर कॉल्ड टू गिव देयर एक्सपीरियंसेस टू शेयर द की लर्निंग फैक्टर्स विच हैव बीन देयर ऑपरेटिंग इन द फील्ड फॉर देम, जो हमें यूजफुल हो सकती हैं. तो ऐसे गैमेट ऑफ चीज़ें सिखाई जाती है ट्रेनिंग में. एंड ट्रेनिंग में इसके अलावा लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहे. एंड हमारी इवन ट्रेनिंग हमारी इवेल्युएट की जाती है, हमारी एग्जाम्स होती हैं. एंड इनफैक्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग मार्क्स और यूपीएससी के एग्जामिनेशन मार्क्स को टोटल किया जाता है. और I'm very glad and I'm very happy to tell you कि even I stood first after my training. We know. Yes, that was great, and it was a very proud moment for all of us. Thank you very much. Very proud of you, and I hope कि this only propels me to work harder further. So back to the question. So ट्रेनिंग के बाद हमारा एक बहुत ही ब्रीफ टेन्योर होता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज असिस्टेंट सेक्रेटरी इन वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और उसके बाद हमें जो कार्डर अलॉट होता है तो वी ऑल गो टू आवर रिस्पेक्टिव कार्डर्स. सो फॉर इंस्टेंस आई वाज अलॉटेड द राजस्थान कार्डर एंड आई वेंट टू राजस्थान एंड आई वाज पोस्टेड एज एसडीएम इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. So coming to that, we would like to know that what all assignments have you had in Rajasthan so far, and आपने अभी तक professionally क्या-क्या किया है? Okay, thank you for your question. Like I mentioned just now, the very first posting in my cadre was as sub-divisional magistrate in Bhilwara, Rajasthan, and that gave me a wonderful opportunity to learn so many things. The very first big opportunity to learn which I got was that right joining as SDM Bhilwara, I was the returning officer for Vidhan Sabha elections in 2019. एंड मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सीखने की कि एक इलेक्शन जो कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है खुद में, उसको कैसे कंडक्ट कराया जाता है. राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स टू स्क्रूटनाइजिंग देम टू चेकिंग द पोलिंग बूथ्स फॉर पोलिंग्स एंड फाइनली द पोलिंग डे कम्स एंड देन आप सारी ईवीएम मशीन्स लेके जाते हैं एंड फिर अ फ्यू डेज लेटर पूरा काउंटिंग प्रोसेस होता है, देन डिक्लेरेशन ऑफ विनर होता है. सो इट्स अ वेरी ह्यूज एक्सरसाइज एंड इट वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस. In fact, I was just 24 back then और एक जोक चला करता था कि the minimum age to contest the election is 25 years, but the returning officer herself is just 24 years. So बहुत सीखने को मिला और बहुत बड़ी opportunity थी मेरे लिए. And just after that, within 2-3 months, लोक सभा elections हुए थे. And so I was assistant returning officer for Lok Sabha elections, and उस time थोड़ा creative aspect भी use करने को मिला मुझे अपना. We were trying to motivate the first time voters जिन्होंने just 18 years of age reach किया था, that they are motivated to come out and vote. And हमने एक बहुत अच्छा campaign चलाया था in भीलवाड़ा, where we tried to connect food with everyone. So आजकल यंगस्टर्स को बाहर खाने पीने का बहुत शौक रहता है, तो हमने क्या किया कि we came out with catchy slogans कि खूब खाइए चाट पकौड़ी बट वोट करना भी है ज़रूरी.
So you know, very very desi catchy slogans like that कि बिल्कुल वो एकदम कैप्चर करे द ऑडियंस. एंड हमने हर ईटरी, हर रेस्टोरेंट में ये लगाया था. इवन वेटर्स को हम लोगों ने मतलब रेस्टोरेंट्स के साथ मीटिंग करी थी और उनको बोला था कि अपने वेटर्स को भी आप ट्रेनिंग दीजिए कि कोई भी आए तो जब बिल दे तो बोले कि सर आप मुझे टिप दें या ना दें, बट आप इस तारीख को वोट करना ना भूलें. एंड वी हैड इवन पार्टनर्ड विद जोमेटो, क्यों आजकल होम डिलीवरी और ये इतना इन था कि जोमेटो वाला भी आपका ऑर्डर डिलीवर करते समय आपको बोले कि आप इस दिनांक को आइए और वोट जरूर करिए. एंड वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. वी वर सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स दैट द फर्स्ट टाइम वोटर्स इन भीलवाड़ा फॉर द लोकसभा इलेक्शंस वोटिंग परसेंटेज वाज ओवर 80%. So I think the campaign was usually a huge success. And मैं यही कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और काम करने का मौका मिला था ड्यूरिंग इलेक्शंस बोथ विधानसभा एंड लोकसभा. बट अगर बात करें लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस की तो आई थिंक वो कोविड के दौरान था. So I was very lucky and fortunate to be part of the team which was behind the Bhilwara COVID model. तो हमने पूरा कोविड मैनेजमेंट जो हमारी लॉकडाउन स्ट्रैटेजीज थी, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज थी, उस पर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द टीम. और हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें. एंड हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि एक पब्लिक एक्सीजेंसी है, इसको कैसे मैनेज करें, हाउ टू इंश्योर the key services are running, people are not inconvenienced, how they are motivated to stay at their homes. At the same time, उस time भीलवाड़ा एक hotspot हो गया था back when I was posted there. And हमने as a team with public support, and we were so happy कि public supported all the initiatives, and without them this would not have been a success. Without the government supporting us, the seniors, everybody guiding us, and it was a wonderful learning opportunity for me again. फिर आफ्टर भीलवाड़ा आई वाज पोस्टेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद इन श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. And my tenure there was very brief, just for 4 months, but again a platform where I could learn so much. So to just tell you, being a chief executive officer of Zilla Parishad, you get to monitor and implement effectively all the schemes of Panchayati Raj and Rural Development, say MG Nareka, स्वच्छ भारत एंड द लाइक्स. तो उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना कि लास्ट ग्रास रूट लेवल तक बेनिफिट्स पहुंच पाए जो गवर्नमेंट देना चाह रही है. तो इट वाज अगेन अ वेरी बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड एट द मोमेंट राइट नाउ I have just got recently transferred to Jaipur, and I am working as Joint Secretary Finance in the Taxation Division to Rajasthan government. So this is my latest assignment, and अब मेरा काम is more of a confidential nature, and but I will still tell you like अभी budget आ रही है, so we are working on the budget, and so this is what it is at the moment. So I was saying that from topping the exam at the age of 22 to conducting elections at 24 to fighting COVID in Bhilwara at 26 and now looking after the finances of Rajasthan at the age of 27. You've come a long way. So ma'am, what is that one principle that you strongly abide by, and what motivates you to keep going when the going gets tough? I would again apologize to all viewers. we had a technical problem. Now back to your question, Dipamna. Thank you. When you say that from 22 to 27, yes, it has been बहुत बढ़िया 5 साल where I have learned a lot, and I hope that I continue to working hard and learning more as I go on in my career. I think, of course, there are highs and there are lows, and especially when there are lows, it is the love and support of my family and friends which keeps me going. And as my mom always tells me कि अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. That is something, you know, which motivates me constantly. And you know, we fall, we learn, we rise, and we'll always rise. So that's what gets me going when the going gets tough. Thank you so much, ma'am. We'll be coming now to the last question of the session, after which, if we have a little more time, we'll take some from the audiences. So as you are the honorary advisor of BRICS CCI, and as we all know that India is chairing the BRICS Forum this year, starting from 1st January right away. So what's in store for the year, and how is BRICS CCI Young Leaders, you know, contributing to connect youth globally? Well, thank you for your question. As honorary advisor to BRICS CCI,
I'm very happy to announce that a lot is lined up for the youth under their youth leadership program. So a variety of training and workshops are going to be held to train the youth in overall career counseling, their personality development and grooming. So for all the youth watching us today, please keep a tab on the activities which are being planned on the BRICS CCI Young Leaders Initiative page. Apart from that, I think a very big international youth dialogue is soon going to be held on International Youth Day. So that's also one thing to watch out. And since BRICS CCI is a lot into promoting entrepreneurship and young business and startups, so they are coming out with a series on startup where they have selected 50 best startups in the country to mentor other people who want to work on starting their own business. So there's a lot coming up, and there's a lot in store. So all those who are interested, please keep a tab on what all is being planned by BRICS CCI.